हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज की इस वीडियो में हम लोग द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक से एक्सरसाइज नंबर 24 पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पार्ट बी में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर है 28। यहाँ पर भी हमें जहां भी जिस सेंटेंस में सही लगे वहां पर एक आर्टिकल को इंसर्ट करना है, एक आर्टिकल को रख देना है। यहाँ लिखा हुआ है इट इज नेवर थैंकफुल ऑफिस टू ऑफर एडवाइस। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये थैंकफुल ऑफिस इसका क्या मतलब है। देखिए स्टूडेंट्स, थैंकफुल ऑफिस कहते हैं एक सही जगह को। जो जगह सही हो उसे हम कहेंगे थैंकफुल ऑफिस। हम कहना ये चाहते हैं कि ये एक सही जगह नहीं है जहां से कोई अच्छी एडवाइस मिले, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक आर्टिकल की कमी है इस सेंटेंस में, और वो आर्टिकल की कमी है थैंकफुल ऑफिस से पहले। हम यहाँ पर एक इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर ये बात डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि ये थैंकफुल ऑफिस कौन सी है। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? सेंटेंस बनेगा इट इज नेवर अ थैंकफुल ऑफिस टू ऑफर एडवाइस। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 29 पर। यहां पर लिखा हुआ है अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट थंडर स्टॉर्म। स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखेंगे अम्ब्रेला एक नाउन है और थंडर स्टॉर्म दूसरा नाउन है। हमें इन दोनों से पहले आर्टिकल्स का यूज करना होगा इस सेंटेंस में। अम्ब्रेला से पहले हम एक इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। ये इंडेफिनिट आर्टिकल है एन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें अम्ब्रेला के बारे में कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे थंडर स्टॉर्म की। थंडर स्टॉर्म के पहले हमें एक डेफिनिट आर्टिकल का यूज करना होगा क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं कि इस थंडर स्टॉर्म में अम्ब्रेला किसी काम नहीं आ सकता है। इसीलिए ये एक ऐसा थंडर स्टॉर्म हो सकता है जिसके बारे में हमें पहले से ही पता हो। तो यहां पर हम यूज करेंगे एक डेफिनेट आर्टिकल का। सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट द थंडर स्टॉर्म। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 30 पर। यहां पर लिखा हुआ है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वॉज चाइल्ड। अब स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक नाउन यूज करी गई है जो है चाइल्ड, लेकिन इससे पहले हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। इसी वजह से ये सेंटेंस गलत है। हमें यहाँ पर एक आर्टिकल का यूज करना होगा, तब जाकर के ये सेंटेंस सही होगा, और वो होगा एक इनडेफिनिट आर्टिकल आ। सेंटेंस क्या हो जाएगा? I have not seen him since he was a child। यानी कि मैंने उसको तब से नहीं देखा जब वो एक बच्चा था। अगला सेंटेंस है स्टूडेंट्स यहाँ पर सेंटेंस नंबर 31। यहाँ लिखा हुआ है फॉर ब्रूटस इज ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल मैन एक नाउन है जिसमें ऑनरेबल एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इससे पहले हमें एक आर्टिकल की जरूरत होगी और ये आर्टिकल एक डेफिनेट आर्टिकल होगी, इसीलिए हम यूज करेंगे यहां पर द का। सेंटेंस हो जाएगा फॉर ब्रूटस इज द ऑनरेबल मैन। चलिए अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 32 की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून। यहां पर आप देखेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक नाउन है, इसके अलावा फर्स्ट मैन दूसरी नाउन है और मून तीसरी नाउन है। यहां पर हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद जो ये फर्स्ट मैन लिखा हुआ है, इससे पहले हमें एक आर्टिकल का यूज करना होगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग की, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एक डेफिनेट आर्टिकल की और ये होगा द। इसके बाद हमें इसी सेंटेंस में एक और आर्टिकल को यूज करना होगा और वो होगा मून से पहले, क्योंकि जब भी हम सन, मून, अर्थ ऐसे नाउन यूज करते हैं तो इनके सामने हम एक आर्टिकल प्लेस करते हैं और वो डेफिनेट आर्टिकल होता है द। सेंटेंस क्या बनेगा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to walk on the moon। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 33 पर।
यहां पर लिखा हुआ है मैन हैज नो मोर राइट टू से अनसिविल थिंग देन टू एक्ट वन। इस सेंटेंस में आप देखेंगे मैन एक नाउन है और इसके अलावा अनसिविल थिंग ये दूसरी नाउन होगी। अनसिविल इसमें एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हमें इससे पहले एक आर्टिकल का यूज करना होगा और मैन से पहले एक आर्टिकल का यूज होगा। मैन से पहले हम एक इनडेफिनिट आर्टिकल आ को यूज करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है कि हम किस मैन की बात कर रहे हैं। ऊपर से ये एक जनरल स्टेटमेंट है, तो अ मैन हैज नो मोर राइट टू से अनसिविल थिंग से पहले भी हम एक आर्टिकल का यूज करेंगे और ये होगा एन। फिर ये सेंटेंस हो जाएगा टू से एन अनसिविल थिंग देन टू एक्ट वन। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है वी स्टार्टेड लेट इन आफ्टरनून। आफ्टरनून यहां पर एक नाउन है और इस नाउन से पहले हम एक आर्टिकल का यूज करेंगे ये बताने के लिए कि हम जिस आफ्टरनून की बात कर रहे हैं वो आफ्टरनून कौन सा था। हम इस आफ्टरनून से पहले एक आर्टिकल का यूज करेंगे। इसके अलावा एक डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाएगा आफ्टरनून से पहले क्योंकि हम एक स्पेसिफिक आफ्टरनून की बात कर रहे हैं। हम यूज करेंगे द को, ये सेंटेंस हो जाएगा वी स्टार्टेड लेट इन द आफ्टरनून। चलिए सेंटेंस नंबर 35 की तरफ चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है इट इज अ स्ट्रेंज थिंग हाउ लिटिल इन जनरल पीपल नो अबाउट स्काई। स्टूडेंट्स यहां पर आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में स्ट्रेंज से पहले एक आर्टिकल का यूज किया गया है जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल है। हमें इसमें मौजूद दूसरी नाउन से पहले एक आर्टिकल का यूज करना है जो कि है स्काई। हम स्काई से पहले एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे क्योंकि स्काई एक डिफाइंड नाउन है। अगर हम स्काई की बात करते हैं तो कोई भी तुरंत समझ जाएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर यूज करेंगे स्काई से पहले द का। सेंटेंस हो जाएगा इट इज अ स्ट्रेंज थिंग हाउ लिटिल इन जनरल पीपल नो अबाउट द स्काई। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अगले सेंटेंस पर। यहां पर लिखा हुआ है स्कीम फेल्ड फॉर वांट ऑफ सपोर्ट। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि हमारे सामने दो नाउन है, एक तो हो गया स्कीम और दूसरा हो गया सपोर्ट। हमें स्कीम से पहले एक आर्टिकल का यूज करना होगा जो होगा डेफिनेट आर्टिकल क्योंकि हम एक स्पेसिफिक स्कीम की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें सपोर्ट की तो सपोर्ट से पहले हमें किसी भी आर्टिकल को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सपोर्ट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। चलिए स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। स्टूडेंट्स यहां पर दिया गया है सेंटेंस नंबर 37। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है टाइगर एनिमल इक्वल टू लायन इन साइज इज नेटिव ऑफ एशिया। चलिए सबसे पहले हम यहां पर पॉइंट आउट करते हैं कि नाउन कौन कौन है इस सेंटेंस में। टाइगर एक नाउन है, एनिमल दूसरा नाउन है, लायन तीसरा नाउन है और एशिया चौथा नाउन है। अब इन चारों नाउन में से हम देखेंगे कि किस नाउन के पहले हमें कौन सा आर्टिकल यूज करना है, कौन सा आर्टिकल नहीं यूज करना है। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं टाइगर की बात की जा रही है। टाइगर एक स्पेसिफिक एनिमल है तो इससे पहले हम द का यूज करेंगे और इसके बाद एनिमल लिखा हुआ है। एनिमल एक जनरल सेंस देता है इसीलिए हम एनिमल से पहले एन का यूज करेंगे। ये एक इनडेफिनिट आर्टिकल है और इसका यूज उन वर्ड से पहले किया जाता है जो शुरू होते हैं वावेल साउंड से। एनिमल वावेल साउंड से शुरू होता है इसीलिए हमने यहां पर एन का यूज किया है। इसके बाद हम देखेंगे लॉयन लिखा हुआ है। लॉयन जो है ये एक स्पेसिफिक एनिमल की बात कर रहा है तो हम यहां पर द का यूज करेंगे। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है एशिया। एशिया से पहले हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे बल्कि हम नेटिव ऑफ एशिया से पहले एक आर्टिकल का यूज करेंगे। ये आर्टिकल होगा आ, यानी कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल। सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, द टाइगर एन एनिमल इक्वल टू द लायन इन साइज इज अ नेटिव ऑफ एशिया। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 38 पर। सेंटेंस नंबर 38 में लिखा हुआ है टाइम मेक वर्स्ट एनिमीज फ्रेंड्स। अब यहां पर आप देखेंगे एनिमीज एक नाउन है, फ्रेंड्स दूसरा नाउन है। इन दोनों नाउन से पहले हमें चेक करना होगा कि कौन सा आर्टिकल हम रख सकते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि वक्त बुरे दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है।
अब इस सेंटेंस में एनिमीज से पहले वर्स्ट का यूज किया गया है, जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव से पहले हमें एक आर्टिकल का यूज करना होगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो भी आर्टिकल आता है वो होता है एक डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि हम द का यूज करते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा? टाइम मेक्स द वर्स्ट एनिमीज फ्रेंड्स। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं सेंटेंस नंबर 39 पर। यहां पर लिखा हुआ है माई फेवरेट फ्लावर इज रोज। अब इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे, सेंटेंस भले ही आपको सही लग सकता है, लेकिन इसमें एक कमी है। और वो कमी क्या है? जो नाउन रोज है इससे पहले हमें एक आर्टिकल का यूज करना होगा, और ये आर्टिकल होगा द, क्योंकि हम यहां पर एक डेफिनेट कैटेगरी के फ्लावर की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि फूलों में मेरा सबसे फेवरेट है रोज। यहां पर रोज एक डेफिनेट आर्टिकल के साथ आएगा। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 40 की तरफ। सेंटेंस नंबर 40 में लिखा हुआ है टाइम वी लिव ऑट नॉट टू बी कंप्यूटेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स बट बाय यूज दैट हैज बीन मेड ऑफ देम। अब हम इस सेंटेंस में सबसे पहले पॉइंट आउट करेंगे कि कौन कौन सी नाउन्स को यूज किया गया है। इसमें जो सबसे पहली नाउन है वो है टाइम। इसके बाद लिखा हुआ है वी लिव ऑट नॉट टू बी कंप्यूटेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स से पहले हमें एक आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद लिखा हुआ है बट बाय यूज। यूज यहां पर एक नाउन की तरीके से इस्तेमाल हुआ है, तो इससे पहले भी हमें एक आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी। दैट हैज बीन मेड ऑफ देम। तो हमें यहां पर कुल मिलाकर के 3 आर्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी। हम यहां पर टाइम से पहले एक डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा? द टाइम विल लिव ऑट नॉट टू बी कंप्यूटेड बाय। अब यहां पर नंबर ऑफ ईयर से पहले भी हमें एक आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, और ये आर्टिकल भी डेफिनेट आर्टिकल होगा। तो ये सेंटेंस आगे का हो जाएगा द नंबर ऑफ ईयर्स बट बाय, और इसके बाद यूज आ जा रहा है, तो यूज से पहले भी हमें एक आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी, और ये आर्टिकल भी डेफिनेट आर्टिकल होगा। तो ये हो जाएगा द यूज दैट हैज बीन मेड ऑफ देम। पूरा सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा द टाइम वी लिव ऑट नॉट टू बी कंप्यूटेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स बट बाय द यूज दैट हैज बीन मेड ऑफ देम। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 41 की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है मुंबई इज लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर इन कंट्री। अब यहां पर हम सबसे पहले पॉइंट आउट करेंगे कि नाउन कौन कौन सी यूज की गई हैं। यहां पर मुंबई एक नाउन है, दूसरा कॉटन टेक्सटाइल ये दूसरी नाउन है, और कंट्री तीसरी नाउन है। हमें यहां पर मुंबई से पहले किसी भी आर्टिकल को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुंबई एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद आता है कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल से पहले हमने देखा लार्जेस्ट का यूज हुआ है एक एडजेक्टिव के तरीके से। तो जब एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में मौजूद होता है तो हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे द, और इसके बाद देखेंगे कंट्री लिखा हुआ है। कंट्री से पहले भी हम द का यूज करेंगे, क्योंकि जब हम बात मुंबई की कर रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि मुंबई इंडिया में है, और इस तरीके से हम ये बात क्लियर कर सकते हैं कि जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं वो कौन सी कंट्री है। तो इस तरीके से कंट्री भी स्पेसिफिक कंट्री हो जाती है, इसीलिए हम यहाँ पर एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 42 की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है मेन आर टू ऑफ्टन लेड एस्ट्रे बाय प्रेजुडिस। इस सेंटेंस को पढ़ने पर हमें पता चला कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि प्रेजुडिस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमें किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। दूसरी नाउन यहाँ पर मेन दी गई है, लेकिन आर्टिकल का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर एक जनरल सेंस में बात हो रही है, और मेन प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम ए या फिर एन का यूज कर नहीं सकते हैं, और जब बात जनरल सेंस में हो रही होती है तो हम एक डेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं सेंटेंस नंबर 43 पर। यहां पर लिखा हुआ है ओनली बेस्ट क्वालिटी इज सोल्ड बाय अस। इस सेंटेंस को आप देख करके ये समझेंगे कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन इस सेंटेंस में एक बहुत बड़ी एरर है, और वो ये है कि जब हमने एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज किया है तो उससे पहले हमें एक आर्टिकल का यूज करना होगा। हम यहाँ पर यूज करेंगे आर्टिकल द का। ये सेंटेंस हो जाएगा ओनली द बेस्ट क्वालिटी इज सोल्ड बाय अस। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 44 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज दैट।
स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर इस सेंटेंस में किसी भी आर्टिकल को यूज करने की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस 100% करेक्ट है। ऐसा क्यों होता है कि इस तरीके के सेंटेंस करेक्ट होते हैं बिना किसी आर्टिकल के? तो इसके लिए एक रूल ये है कि जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किसी कैटेगरी की बात कर रहे होते हैं, किसी काइंड या टाइप की बात कर रहे होते हैं, तो हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने काइंड की बात की है, बर्ड के प्रकार की बात की है, कैटेगरी की बात की है, तो हम यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। और ये सेंटेंस पहले से ही कोई आर्टिकल यूज नहीं कर रहा है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और बाकी के सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे सामने सेंटेंस नंबर 45 है। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है वाइल्ड एनिमल्स सफर व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी। यहां पर जो नाउन दी गई है वो है वाइल्ड एनिमल्स। ये नाउन प्लूरल नाउन है और ये जनरल सेंस में बात कर रही है। एक रूल हमेशा याद रखिए कि अगर कोई काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में दी जाए और हम इससे अगर जनरल सेंस में बात करें तो हम इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ये सेंटेंस बिना किसी इंप्रूवमेंट के करेक्ट है। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 46 की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है मे वी हैव प्लेजर ऑफ योर कंपनी। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि नाउन क्या क्या है। यहां पर प्लेजर एक नाउन है और कंपनी दूसरी नाउन है। इन दोनों नाउन से पहले हम देखेंगे कि हमें क्या यूज करना है। प्लेजर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अभी तक हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। कंपनी दूसरा नाउन है, लेकिन अभी आप एक नई चीज सीखेंगे और वो क्या है कि जब बात की जा रही हो किसी स्पेशल काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ये एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो किसी के कंपनी में किसी के साथ होने की वजह से हमें मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले यूज कर सकते हैं आर्टिकल द को। तब ये सेंटेंस बनेगा मे वी हैव द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। हम यहां पर एक स्पेशल काइंड के प्लेजर की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहां पर आर्टिकल द का यूज किया है। चलिए सेंटेंस नंबर 47 पे चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है इट वॉज प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। इस सेंटेंस को आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि हमें आर्टिकल की कहां जरूरत है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जब भी किसी नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा तो हम उससे पहले एक आर्टिकल का यूज करेंगे जो डेफिनेट आर्टिकल होगा, और यहां पर हम क्या यूज करेंगे, द को यूज करेंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट वॉज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 48 पर। यहां पर लिखा हुआ है अंडमान्स आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल। इस सेंटेंस को पढ़ते ही हम सबसे पहले इसमें दी गई नाउन्स को अलग कर लेंगे। अंडमान्स एक नाउन है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स जो है ये एक नाउन है और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद एक बे ऑफ बंगाल नाम की दूसरी नाउन है यहां पर। तो हमारे सामने तीन नाउन हैं। एक नाउन प्रेजेंट कर रहा है जियोग्राफिकल लोकेशन को, दूसरी नाउन भी प्रेजेंट कर रही है जियोग्राफिकल लोकेशन को। जब हम जियोग्राफिकल लोकेशन को प्रेजेंट करते हैं किसी नाउन से तो हम अक्सर करके यूज करते हैं आर्टिकल द को। हम यहां पर यूज करेंगे आर्टिकल द। ये सेंटेंस बनेगा द अंडमान्स आर। अब ये है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एक जनरल सेंस की मीनिंग हमें दे रहा है, तो हम यहां पर एक आर्टिकल यूज करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल। ये होगा अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन, और इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, इसके बाद फिर से हम यूज करेंगे द को, ये बताने के लिए कि हम बे ऑफ बंगाल जो जियोग्राफिकल लोकेशन है इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से ये सेंटेंस क्या बनेगा, द अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 49 की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है ही स्टार्टेड स्कूल व्हेन ही वाज 6 years old। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो आपके सामने स्कूल एक नाउन देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर ये जो स्कूल है ये इसका काम नहीं कर रहा है कि ये एक बिल्डिंग के बारे में बता रहा हो,
बल्कि ये बता रहा है कि जो बच्चा है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 6 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करता है। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वो स्कूल जाना शुरू करता है, ना कि यह है कि वो नया स्कूल खोलता है। तो यहाँ पर अगर वो नया स्कूल खोलता तो हम एक आर्टिकल का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर उसने कोई नया स्कूल नहीं खोला है, बल्कि यहाँ पर वो स्कूल जाना शुरू करता है। इसीलिए हमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस बिना किसी इंप्रूवमेंट के एकदम करेक्ट है। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 50 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है ही निग्लेक्ट्स अटेंडिंग चर्च दो चर्च इज ओनली फ्यू यार्ड्स फ्रॉम हिज हाउस। इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स हमारे सामने चर्च एक नाउन है, इसके बाद ये चर्च फिर से आया है, यार्ड्स भी एक नाउन है और हाउस भी एक नाउन है। हम देखेंगे कि हमें कहां कहां पर आर्टिकल को यूज करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये पहला चर्च आया है, इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये एक जनरल कॉन्सेप्ट की तरीके से यूज किया गया है। इसके बाद आप देखिए दोबारा से फिर चर्च को इंट्रोड्यूस किया जाता है इस सेंटेंस में, लेकिन इस बार हम इसे स्पेसिफाई कर रहे हैं। हम किस तरीके से इसे स्पेसिफाई कर रहे हैं? आर्टिकल द का यूज करके। हम ये कहना चाहते हैं कि वो चर्च नहीं जाता है, जबकि चर्च उसके घर से बहुत ही ज्यादा पास है। स्टूडेंट्स यहाँ पर यार्ड्स दूसरा नाउन है और इस नाउन से पहले फ्यू लिखा हुआ है। हम इस फ्यू से पहले एक आर्टिकल का यूज करेंगे जो होगा आ। ये हो जाएगा अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम हिज हाउस। हाउस एक और नाउन है, लेकिन इससे पहले हिज लगा हुआ है, तो यहाँ पर किसी आर्टिकल से इसे स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा ही निग्लेक्ट्स attending church though the church is only a few yards from his house। चलिए स्टूडेंट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। यहाँ पर लिखा हुआ है मार्च इज थर्ड मंथ ऑफ ईयर। स्टूडेंट्स मार्च एक मंथ है और मंथ से पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो अब हमारे सामने थर्ड मंथ और ईयर ये दो नाउन और बचते हैं। हम एक एक करके देखेंगे कि क्या थर्ड मंथ से पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे और क्या ईयर से पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो हाँ, हमें थर्ड मंथ से पहले आर्टिकल द का यूज करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर मंथ को स्पेसिफाई कर रहे हैं और इसके अलावा हम ईयर के बारे में स्पेशली बोल रहे हैं। तो हम इन दोनों से पहले एक आर्टिकल का यूज करेंगे जो है द। सेंटेंस क्या बनेगा? मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस पर। यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर अर्नोल्ड वॉज हेडमास्टर ऑफ रग्बी। यहाँ पर आपके सामने 3 नाउन दिए गए हैं। एक है डॉक्टर अर्नोल्ड, दूसरा है हेडमास्टर और तीसरा है रग्बी। लेकिन हमें इनमें से सिर्फ एक के पहले ही आर्टिकल का यूज करना होगा और वो है हेडमास्टर। क्यों? क्योंकि हेडमास्टर को हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो स्पेसिफिकली हेडमास्टर थे रग्बी के। रग्बी एक स्कूल है। इसके अलावा जो यहाँ पर अर्नोल्ड लिखा हुआ है ये एक प्रॉपर नाउन है और इस प्रॉपर नाउन से पहले हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो ये रग्बी लिखा हुआ है ये भी एक प्रॉपर नाउन है और इससे पहले भी हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस पर। यहाँ पर लिखा हुआ है मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैन एक नाउन हो गया, ब्रेड दूसरा नाउन हो गया। ये सेंटेंस एक जनरल स्टेटमेंट है और हम इस सेंटेंस में मैन से पहले आ का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस बनेगा अ मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। वैसे अगर हम आ का यूज ना भी करें तो भी ये सेंटेंस सही होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और बाकी के 2 सेंटेंस जो बचे हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 54। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन विल फादर बी बैक। अब इस सेंटेंस को जैसे हम पढ़ेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर फादर से किसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर हमें किसी डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि हम किसके फादर की बात कर रहे हैं। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 55 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है एपेनाइन्स आर इन इटली।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एपेनाइन्स की और इटली की। ये दो नाउन हैं। यहाँ पर एपेनाइन्स जो है ये एक माउंटेन रेंज है और माउंटेन रेंज से पहले हमें आर्टिकल का यूज करना होता है, तो ये हो जाएगा द एपेनाइन्स आर इन इटली। दूसरी तरफ इटली जो है ये एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले हमें आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है, तो ये सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 24 कंप्लीट हो जाती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।